चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कृष्ण जन्मभूमि और शहीदगाह मस्जिद मामला, मथुरा कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन पर आज सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे का वक्त है। रिकॉल आवेदन पर जब सुनवाई शुरू होगी, मस्जिद पक्ष की मांग है तय से पहले हो सुनवाई। सभी मुकदमों के एक साथ सुनवाई के खिलाफ आवेदन दिया गया है। हिंदू पक्ष के दाखिल 18 सिविल वादों पर सुनवाई जारी है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। तो मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन पर आज सुनवाई होनी है। सभी मुकदमों के एक साथ सुनवाई के खिलाफ ये आवेदन है। हिंदू पक्ष के दाखिल 18 सिविल वादों पर सुनवाई जो है वो जारी है। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का ये मामला है जिस पर ये अहम सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे का वक्त रखा गया है। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामला मथुरा कोर्ट में है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास मिश्रा जुड़ चुके हैं। विकास, विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए। शाही ईदगाह और मथुरा का जो विवाद चल रहा है लगातार, उस पूरे मामले में 17 दीवानी मुकदमों को एक साथ सुनने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। और उसी अर्जी पर जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष को आज अपना जवाब दाखिल करना है प्रत्यावेदन के तौर पे, तो साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले में आदेश जारी किया था। और आज 17 मुकदमों का जो दीवानी के मुकदमे थे उसमें से कुछ जवाब दाखिल करना था मुस्लिम पक्ष को। उन सभी तथ्यों पर आज हाईकोर्ट में दाखिल होगा और दोपहर 2 बजे के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। लगातार जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामला है वो लगातार हाईकोर्ट में चल रहा है। कई बार सुनवाई हुई, कई बार हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया, मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष को तमाम जो आपत्तियां थी उन सभी आपत्तियों पर आज अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है और जस्टिस मयंक कुमार जैन इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ आज निकल कर आता है दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई के बाद। और जिस तरीके से तमाम मथुरा के जिला न्यायालय में दीवानी दायर हुई है मुस्लिम पक्ष की ओर से, हिंदू पक्ष की ओर से, उन सभी चीजों को लगभग 17 ऐसे मामले हैं जो जिला न्यायालय में विचाराधीन है, यानी कि दीवानी के मामले, उन सभी को एक साथ हाईकोर्ट में सुनने के लिए कहा गया है, आवेदन दिया गया। उन्हीं सभी मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहेंगे क्या मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हो? इस तरह की बात भी कुछ आ रही है? देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से भी यह दाखिल की गया था उस समय की जो जिला न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे हैं उन सभी को एक साथ सुना जाए। तो ऐसी जो जानकारियां हैं अभी तक है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष में भी कई ऐसे पक्षकार हैं जो अपनी बातों को सही ढंग से रखने के लिए हाईकोर्ट में पेश होते हैं। कुछ ऐसे भी हिंदू पक्ष के जो पक्षकार हैं वो भी अपनी बातों को रखने के लिए पेश होते हैं। और सभी बातों को जस्टिस मयंक कुमार जैन सुनकर और उसके बाद आदेश जारी किए हैं कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अभी भी अगर कोई भी आपत्ति है किसी भी तरीके की, दीवानी के मामले हो या और किसी अन्य चीजों को लेकर, तो उन सभी चीजों पर अब सुनवाई हो सके, ऐसी जो जानकारी इसके पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया था, तमाम हिंदू पक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था, तो उन सभी चीजों को लेकर जो एक हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली है वो लगातार इन सभी चीजों को जो वादाधिकारी हैं उनसे ऐसी जवाब मांगा जाता है। और जिस तरीके से मथुरा शाही ईदगाह विवाद मामला है या हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में जो हाईकोर्ट है वो भी बेहद संगीन तरीके से उसको ध्यानपूर्वक सुनता है। और ऐसे मामले में लगातार जिस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष की तमाम भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए ऐसा विकास, हम चाहेंगे दर्शकों को हमारे सरल शब्दों में आप समझाइए कि जो तमाम याचिकाएं जो अदालत में जिन पर सुनवाई होगी उनका मुख्य तौर पर पर्पस क्या है, उनमें क्या मांग रखी गई है? देखिए, साफ तौर पर इसमें जिस तरीके से हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि जो शाही ईदगाह बताया जा रहा है वो हिंदू पक्ष का मंदिर है, तो ऐसे में कई चीजें हैं जिसमें कुएं से लेकर जो कूप का, जहां पर जल का
वो स्नान कराया जाता है, और तमाम चीजें ऐसी हैं जो श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो आस्था के प्रतीक के रूप में हिंदू पक्ष देखता है और मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो शाही ईदगाह मस्जिद है। तो ऐसे में जिस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि जैसे वाराणसी में ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार कई भ्रांतियां थी, कई बार सुनवाई हो रही थी, और उसी तरीके से शाही ईदगाह विवाद मामला है। और ऐसे में लगातार जो मुस्लिम पक्ष की ओर से अर्जी दाखिल की जाती है, उसमें तमाम चीजों को लेकर बताया या एक ठोस मजबूत सबूत पेश किया जाता है कि शाही ईदगाह